पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम नेतागिरी, क्योंकि अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है। बिहार सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट रहता है। यहाँ हर व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं से नेताओं से जुड़ा रहता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा रहता है। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का विशेष नाम दिया नेतागिरी। आज हम बात करेंगे पटना साहिब सीट पर। पटना साहिब सीट बहुत आसानी से बीजेपी जीतते आ रही थी, जीत भी रही थी, लगातार कई बार से जीती। यहाँ पे बीजेपी के ही एमपी रहे। इस बार थोड़ा सा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिनका जो उनको विरासत में राजनीति मिली है। बाबू जगजीवन राम के नाती को कहें, जो मीरा कुमार के सुपुत्र को, अंशुल अभिजीत, तो वो टिकट लेके आए हैं। वो कदम कुआं में ही रह रहे हैं और कहा जाता है जो कदम कुआं पटना का सबसे पुराना इलाका है और कदम कुआं से ही मतलब कहें जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चाहे वो जेपी का आवास हो या मीरा कुमार का आवास हो। मतलब एक तरह से कहें जो कदम कुआं राजनीति का कर रहा है, बिहार की राजनीति या देश की राजनीति कदम कुआं से ही तय होती थी। अब उस कदम कुआं के उस पुश्तैनी मकान में अंशुल अभिजीत वहीं पर आए हैं। वहीं से अपनी सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का जो कहें जो एक स्ट्रैटेजी है, वो बैठ के तय कर रहे हैं। हम बाबा से जानेंगे जो इस बार का पटना साहिब सीट आखिर इतना हॉट क्यों हो गया और अंशुल अभिजीत किस तरह का छाप छोड़ेंगे। देखिए चंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि अंशुल अभिजीत जब उनकी उम्मीदवारी तय हुई थी तो आपने ही इंटरव्यू लिया था। मैंने उस इंटरव्यू के बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे पहलुओं को देखा है। सबसे बड़ी बात तो कि एक बड़ी कैलकुलेटेड नज़र आया हमको। दूसरा, पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ाई की है, कैम्ब्रिज में। और दूसरा सबसे उसके बाद का जो महत्वपूर्ण पहलू जो है कि वो लंबे समय तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक प्रवक्ता के रूप में रखते रहे हैं, इसलिए उनको आइडिया सब कुछ है। उसके अलावे आप पटना के अलग अलग हिस्सों में देखें, चाहे वो सदाकत आश्रम की बात कर लें या जो आपने बताया कि कदम कुआं से ही डील होती थी बिहार की राजनीति, वहीं से बिहार की राजनीति का सुबह और शाम होता था। देश की राजनीति वहीं से चलती थी, क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं थे उनके नाना जी, बहुत बड़े नेता थे। जगजीवन राम को जगजीवन बाबू का उपाधि दिया गया था और ऐसी उपाधि बहुत कम लोगों को मिलती है। जेपी भी उन्हीं के घर के ठीक अगल बगल में ही। वही बता रहे हैं ना कि ऐसे लोगों को जिनको एक उपनाम दिया जाता है, उनका विशेषता कुछ होता है। उस विशेषता के चलते उनको बाबूजी, सब कोई बाबूजी उनको कहते थे। बाबूजी। अब जिस समाज से वो आते थे उस समाज में कहा जाता है कि छुआछूत की बात होती थी, उस समय बहुत कुछ होता था, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति के शीर्ष पर वो रहते थे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तो नहीं बने, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए। जो मकान उनका है, जिस मकान में आप गए थे, उस मकान को आप देखिएगा तो अभी भी पुराने तरह की मकान बनी हुई है, उसमें एसी की जरूरत नहीं है। आप ऐसा ही आपको ठंडा रहता है। तो ये सारी चीजें और जो बदला हुआ परिस्थिति है, आज हमको जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो है कि 7वें चरण में चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव होगा। अलग अलग क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तीसरे चरण पर हम पूरा फोकस किए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लेकिन इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो इस चर्चा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके विरुद्ध इतना ज़्यादा लोगों का आक्रोश है कि वो आक्रोश एकदम सीधे सीधे नजर आ रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहीं लोगों का आक्रोश प्रकट हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहीं लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इससे पहले कहाँ थे। यानी कि जो हमने पहले से स्थापित किया था एक बात को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, उसको फैसला लेना था, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो साफ बता रही थी कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटेगा। हाँ, ये चर्चा सब जगह चल रही थी। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जब सर्वे रिपोर्ट देखा और तेवर देखा तेजस्वी यादव का, जो 33% वोटों पे अपना अधिकार मानते हैं, उनका तेवर देखा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई प्रयोग करने से अच्छा है जो है जैसा है चलने दीजिए। कभी कभी आपको मन करता होगा बिरयानी खाने का, लेकिन बिरयानी का मसाला नहीं है, तो चावले में पीला सरसों डाल करके हल्दी या गरम मसाला डाल करके उसी को आप बिरयानी समझ के खा लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनली जो है वो ये फैसला किया कि वो अपने उम्मीदवारों को ज्यों का त्यों रखेगी। एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें राम मंदिर पर डाइल्यूट कर दिया जाएगा और एक नारा दिया जाएगा
मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि वोट आपको मोदी के नाम पर देना है। अब यहां की जनता मोदी को नहीं जान रही है। जो पटना शहर की जनता है, ये राजधानी का हार्ट न है, बिहार का हार्ट कहा जाता है। यहीं पर आपका सारा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, सारे जगह तो यही है, सारे ऑफिसेज यही हैं, सेंट्रल प्लेस है, राजधानी है आप पटना आपकी। और वहां अगर वहां के सांसद पर बार बार यह आरोप लगता हो जो नहीं आते कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया है, में आते भी नहीं है, आपका विरोध हो, तो निश्चित रूप से वैसे भी जानते हैं आपके एसी रूम के राजनीति करते हैं। वो एक जाने माने वकील हैं, लालू प्रसाद के केस में भी उन्होंने बहुत सुनवाई की थी, और भी कई केस उनके नाम से हैं इस देश के कई केस। कहा जाता है जो केवल एलीट क्लास के लोगों से ही वो मिलते हैं। बिल्कुल, जी जी जी। मतलब जो सूट पैंट जो पहन के, टाई पहन के उनके दरवाजे पे पहुंचता है, जो अंग्रेजी बोलता है जी, जो मतलब जिसके हाथ में अटैची रहती है, उस तबके के लोगों को वो ज्यादा प्रश्रय देते हैं। एक आपको इसी में प्रसंग जोड़ देता हूं, इस चर्चा के में उस प्रसंग का भी बड़ा महत्व है कि हाल फिलहाल में 6 महीने पहले आपको याद होगा कि नगर भ्रमण का एक कार्यक्रम रखा गया था भाजपा के द्वारा, जिसमें सांसद विधायक सभी जाते थे, नगर भ्रमण करते थे। मैं क्या बताऊं, मेरे सामने की घटना है, क्योंकि मैं उनका वोटर भी हूं। मेरे दरवाजा के सामने से जब वो गुजर रहे थे तो कई लोगों ने वहां रोक दिया और कहा कि बाबा से नहीं मिलिएगा, बाबा से मिल लीजिए। मैं स्टूडियो में खबर कर रहा था, 2 मिनट वो रुके भी, 3 मिनट मैंने खबर समाप्त करके गया, नितिन नवीन उनके साथ थे। मैं जैसे ही गया तो तब तक लड़के वहां उस मोहल्ले के विरोध में थे। मैंने सबको रोका भी, काफ़ी हम लोग मतलब बातचीत भी किया, और उन्होंने कई सवालों को खड़ा किया। जैसे आप नाला पाटने वाला काम है, वो भी आपने देखा होगा, नाला पर सड़क बनाने की बात है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसको हम सोल्व कर लिए हैं। और भी कई बातें हुई, लेकिन रविशंकर प्रसाद से जिस तरह का अपेक्षा लोग कर रहे थे वैसा नहीं लग रहा है। तो यानी कि लोग कुछ अलग खोज रहे हैं। दूसरा, रविशंकर प्रसाद के बारे में हम मंसूर की बात करेंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद का बात इसलिए करना जरूरी है कि दावा भारतीय जनता पार्टी का 40 सीट का है। तो क्या 40 सीट जीतने के लिए आपको अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी अपनानी पड़ती है ना। आप शादी ब्याह जब भी करते हैं तो अकेले नाच लेते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं, मटकोर कर लेते हैं, सब अपने कर लेते हैं। सबके लिए अलग अलग आदमी है, सब साटा बंटवारा होता है, सब साटा बहना पर आप करते हैं। उसी तरह से चुनाव भी एक महापर्व है। इस पर्व में आप ऋतुराज सिन्हा आपके विरोधी थे, तब तक विरोधी थे जब तक आपका टिकट फाइनल नहीं हुआ था। टिकट जैसे फाइनल हुआ, ऋतुराज सिन्हा आपके लिए तैयार हैं। अब उनको भी पता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो निश्चित रूप से आपके सपोर्ट में उनकी मजबूरी हो गई। आपने ऋतुराज सिन्हा से मीटिंग किया? नहीं किया। इसके अलावे नितिन नवीन आपको लेकर के घूम रहे थे, उस नितिन नवीन से आपने मीटिंग किया? नितिन नवीन आपके लिए घूम रहे हैं, उनको बोले हैं कि अरे भैया, पार्टी से कभी बोले कि छत्तीसगढ़ में वो रहेंगे तो हम यहाँ कैसे जीतेंगे? आपने ये भी नहीं किया। आपके 4 जो हैं वो विधायक हैं आप ही के लोकसभा क्षेत्र में, उनसे आपकी मीटिंग कैसी है? इसमें से 2 लाला हैं। इसलिए हमने कहा है कि लाला का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो कि कुशवाहा जी और ग्वाला जी मिल करके सब सभा चट कर जाए। अरुण सिन्हा की बात कर रही है, अरुण सिन्हा से आपने मीटिंग किया? अरुण सिन्हा को आपने क्षेत्र में भेजा? खुद अपने क्षेत्र में विरोध। इसके अलावे वो एक अलग मैटर है, लेकिन अरुण सिन्हा एक आपके स्तंभ है ना जी, भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ है। इसके अलावे आप जदयू जो आपके टीम का हिस्सा है, उसके जो लोग इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, क्या उनके साथ आपने मीटिंग किया? आपने वो भी नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो आराम से मोदी लहर में जीत जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि जनता कैसे फैसला करती है। सबसे महत्वपूर्ण, संजीव चौरसिया, और संजीव चौरसिया के पिताजी गंगा प्रसाद जो एक संस्थापक सदस्य के रूप में बिहार भाजपा के बहुत काफी सम्मानित नेता, बिल्कुल, बाद में बीजेपी ने उनको 2 स्टेट का राज्यपाल बनाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारे लोग इस क्षेत्र के स्तंभ हैं। मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो लाला समाज से है, और लाला का 7.5 लाख वोट है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो निश्चित रूप से ऋतुराज सिन्हा एक बड़े नेता हैं, उनके पिताजी भी आर.के. सिन्हा बहुत बड़े नेता हैं। बात करें नितिन नवीन की, तो उनके पिता भी बड़े नेता थे, खुद वो बड़े नेता हो गए हैं। कई राज्यों में आपने देखा कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ जितवाया। आपको यहाँ तक बता दें, ऋतुराज सिन्हा ने एक तरह से तैयारी भी शुरू कर दी थी। बिल्कुल बख्तियारपुर तक उनका कार्यक्रम होता था। हमारे सर्वे में ऑलरेडी हमने जो सर्वे करवाया था, उस सर्वे में नंबर 1 पे थे वो। ये बहुत दूर तक थे। अगर वो 80% थे तो ये 10% थे, लेकिन खैर पार्टी को फैसला करना था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको संगठन से जुड़े व्यक्ति को, जो इस क्षेत्र के जनता के बीच का
जाना माना नाम हो, वैसे लोगों को चाहिए था। रणवीर नंदन की बात कर लीजिए, एकमात्र रणवीर नंदन ने अब तक जो मीटिंग कराई है वही मीटिंग अब तक हुआ है, जिसमें रणवीर नंदन ने कई लोगों को जोड़ करके एक साथ बैठा करके और मीटिंग करके ये साबित करने का, ये बताने का कोशिश किया कि हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। लेकिन आज वही रणवीर नंदन, आप उनसे कितना राय मशवरा कर रहे हैं? ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ का ट्रेंड रहा है, यहाँ के ट्रेंड में आप समझिए, इन्होंने एक ट्रेंड तो खत्म किया कि यहाँ कहा जाता था कि पटना साहिब जो है, जब से 2009 से यहाँ चुनाव शुरू हुआ, 8वें परिसीमन हुआ इसका, तब से यहाँ कलाकारों का ये बस्ती हो गया था। कभी शेखर सुमन आते थे, कभी कुणाल आते थे, कभी शत्रुघ्न सिन्हा आते थे, और इन्हीं के बीच में सीट का बंटवारा होता था। रंगमंच हो गया था, रंगमंच हो गया था। और ऐसे भी कहा जाता है कि पटना जो है रंगमंच की धरती रही है। तो इन सारी चीजों को आपने एक जगह तो एक काम तो किया कि नचनिया बजनिया को आपने साइड किया। एक नेता के रूप में आप लोग जानते, पढ़े लिखे नेता के रूप, पढ़े लिखा के नेता के रूप में आप जानते थे। आपको एक मौका भी दिया गया, आप मंत्रिमंडल से भी हटे, तब आपके पास समय था कि यहाँ के लोगों से मिल करके यहाँ की समस्याओं को जानते। कई ऐसी बातें हैं, हमने कई बार कोशिश किया उनसे मिलने की, मुलाकात करने की, आए फुर से उड़ गए। अरे आपके पास अपनी जनता के लिए समय नहीं है तो फिर किसके लिए समय रहेगा? ये सारी बातें घुमा फिरा करके एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जो पटना साहिब का जो मामला है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं आप। आपको रणवीर नंदन जैसे लोग, आपको अरुण सिन्हा जैसे लोग, आपको नितिन नवीन जैसे लोग, आपको ऋतुराज सिन्हा जैसे लोगों को जमीन पर उतारना पड़ेगा और उनसे ये कहवाना पड़ेगा कि हाँ भाई इनको जितवाइए। अभी समय आपके पास है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं फंडा अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये 7.5 लाख पर ये जो 20 लाख के आसपास वोटर हैं पटना साहिब के, उनमें से 7.5 लाख ना आपके साथ हैं। बाबा, यहाँ पे चित्रगुप्त समिति जो है 2 तरह की है जी। एक को लीड करते हैं कोई एक, और दूसरा को लीड करते हैं जी, मतलब जी। वो आर.के. सिन्हा। आर.के. सिन्हा एक राजीव रंजन है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। जी जी। तो अब हाँ, वो भी ग्लोबल बना करके रखे हुए हैं। वो भी एक बार दीघा से शायद वो लड़े हैं, दीघा चुनाव लड़े हैं 2015 में। हाँ, वो भी बहुत पुराने नेता हैं जी, कैश समाज से आते हैं। तो हम आपको बाबा कल भी बोले थे, शायद परसों भी बोले थे, जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार में मिलन तो हो गया जी, लेकिन यहाँ नीचे के स्तर पे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक के बीच में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं। यही बात मैं बता रहा था। मैंने जो नाम लिया परिमल कुमार का, परिमल कुमार पटना साहिब के प्रभारी हैं जदयू के। मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि अब तक उनसे मीटिंग हुई, लाला समाज से भी आते हैं। दूसरा मैंने रणवीर नंदन का नाम लिया। रणवीर नंदन के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि रणवीर नंदन जो नेता है वो संगठन से जुड़े नेता हैं। छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू की है और ये सब कुछ करने के बाद आप एक बात तो समझ सकते हैं कि उनका भी एक बड़ा जनाधार है। भले ही वो एमएलसी रहे हों, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में खड़ा होकर रणवीर नंदन का नाम लीजिए तो भाजपा हो जदयू हो, दोनों ही खेमे के लोग, छात्रों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। और वो एक संगठनिक व्यक्ति भी हैं, एक संगठनिक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें कोई कार्य दिया जाए तो उस कार्य को पूरा करते हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के हमने एक पक्ष तो बता दिया, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि अंशुल अभिजीत जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, आप गए थे, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनके घर पर कितने संख्या में ग्वाला और वहाँ कुशवाहा समाज के लड़के थे। पूरा कैंपस आपने बताया कि अभी तैयारी ही चल रही है, तब तक हजारों हजार बोतल पानी और हजारों हजार लोग का वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, जो पहले ही दिन की बात है। तो आप समझिए, इतना ही नहीं, जितना नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर जो दिल्ली से लैंड किए थे पटना, वो भी कदम कुआं पहुंचकर अंशुल अभिजीत जी से बात करने के लिए टाइम ले रहे थे। और अंशुल अभिजीत बहुत मतलब क्या कहना, एक बहुत ही सिंपल तरीके से सबको इंटरव्यू दे रहे थे। क्या मजाल है जो आपको रविशंकर प्रसाद का आपको इंटरव्यू कोई आसानी से ले ले, और बीच में कोई हायरार्की नहीं। हाँ। ये नहीं कि इनसे बात करके आइए, उनसे बात करके आइए, उनसे बात करके आइए, उनसे, ये सब बात नहीं थी। डायरेक्ट अब जाइए और जाकर के अंशुल अभिजीत से मिलिए। कोई चैनल छोटा बड़ा नहीं था, बिल्कुल। जो आम जो खास सबको वो इंटरव्यू 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वो समय दे रहे थे। लेकिन आप चले जाइए, रविशंकर जो वर्तमान सांसद हैं, आपसे मतलब वो इंटरव्यू किया, हो सकता है गेट के अंदर आपको घुसने भी नहीं दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है और बड़ा कारण है जिसको लेकर के अंशुल अभिजीत, जो इस बार कॉन्टेस्ट जो नहीं हो रहा था यहाँ, पिछली बार भी कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में चले गए, कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, शेखर सुमन कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, इसके अलावे कुणाल आए, कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार
कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट इसलिए भी है कि इस बार कुशवाहा समाज को जोड़ करके लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। दूसरा, मीरा कुमार के पुत्र हैं। मीरा कुमार कौन है, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। जगजीवन राम के नाती हैं, कौन है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, उनके ननिहाल के साथ साथ उनके अपने परिवार में भी उनकी नानी जो है, दादी उनकी जो है सुमित्रा देवी, वो पहली महिला मंत्री थी यहाँ बिहार में। ये भी एक उनके साथ प्लस पॉइंट जुड़ता है। और ये सारी चीज़ें जोड़ करके दिखा रही हैं कि जो आंकड़े बता रहे हैं 7.5 लाख, उन 7.5 लाख में आप वैश्य समाज को अलग कर दीजिए, कुशवाहा कुर्मी को अलग कर दीजिए, दलित समाज उनकी माँ है उसको अलग कर दीजिए, और यादव समाज तो खोज ही रहा है कि जल्दी से यहाँ सीट खाली हो कि हम आगे की रणनीति बनाएं। वैसे भी आपको बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव जो है, दो सीटों पे कब्जा है। फतवा में रामानंद यादव, दो सीट पर कब्जा है। पटना में अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों की भी संख्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। ईद के नमाज के दिन आधा गांधी में भर जाता है। नीतीश कुमार वहां जाते हैं, लोगों से उसको गला मिलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 2 विधानसभा में यादवों का कब्जा, पटना में मुसलमानों का, फिर कुशवाहा समाज का कब्जा, और कहीं न कहीं क्या कहें, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जो एक माहौल था, पहले से बना आ रहा था, क्योंकि लोग जान चुके थे जो इस बार बीजेपी का कैंडिडेट बदलेगा। लोग मन बना लिए थे। वो आक्रोश भी है। वो जो अयोध्या की जो ट्रेन रवाना करने की जो सिलसिला था, लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो बख्तियारपुर से ऋतुराज सिन्हा भेज रहे थे। तो और बख्तियारपुर ही लास्ट है पटना साहिब का, इधर दीघा से लेके बख्तियारपुर के बीच में। तो कहिए तो बख्तियारपुर से ही ऋतुराज सिन्हा ने शुरू कर दिया है। और कहीं ऋतुराज सिन्हा के कार्यालय से भी पत्रकारों से फीडबैक लिया जा रहा था जी, जो इनका क्या पोजीशन है टिकट मिलने का, नंबरिंग क्या है इनका, तो लोग जानना चाहते थे। उनके कार्यालय से भी गुप्त फोन आता था बहुत सारे पत्रकारों को, पब्लिक को नहीं, पत्रकारों। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने आयोजित भी किए हैं, कई फिल्में उन्होंने पत्रकारों के साथ साथ और लोगों को भी दिखलाई हैं। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके वहीं आ रही थी कि ऋतुराज सिन्हा एकमात्र ऐसे शख्स थे बिहार से जो केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी थे, हिस्सा थे राष्ट्रीय कमेटी में। तो इन सारी बातों को लेकर के ऋतुराज सिन्हा कहीं ना कहीं उनमें स्पार्क भी था, वो लोगों से जुड़े भी हुए थे, ग्राउंड पर नजर भी आने लगे थे। ये सारी चीजें निश्चित रूप से वो सारी चीजें नजर आ रही थी। और ये कमी रविशंकर प्रसाद में नजर आती है, जो कहीं ऐसा ना हो कि अंशुल अभिजीत इस पूरे जो उनके विरुद्ध जो माहौल बन रहा है, या फिर लोग माहौल बना रहे हैं, कई लोग तो इसमें ऐसे भी होंगे जो ये चाह रहे हो कि रविशंकर प्रसाद हार जाए, अंशुल जीत जाए, तो अगली बार से उनको मौका मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, वरना हो सकता है कि रविशंकर प्रसाद के इस ओवर कॉन्फिडेंस में केस कहीं खारिज न हो, भारतीय जनता पार्टी का जो है एक सीट लूज मत कर जाए। हाँ, मतलब रविशंकर प्रसाद पेशे से वकील है, इसलिए हमने कहा जो कहीं इनकी केस खारिज न हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कहा है। अब तो अदालत में चला ही गया, जज जनता है, जनता की अदालत में है। अब दलील कितना देते हैं ये जरूरी है। हाँ। दलील कम लग रहा है, इनका दलील कम लग रहा है जो केस कहीं खारिज न हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे थे, देख रहे थे पटना साहिब पर विशेष चर्चा। पटना साहिब सीट क्योंकि इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि कहे तो मीरा कुमार के सुपुत्र अंशुल अभिजीत वहाँ से लड़ रहे हैं, बाबू जगजीवन राम जी के नाती वहाँ से लड़ रहे हैं, और कदम कुआं से ही लड़ रहे हैं। आवास को अपना ठिकाना बनाया है, जहाँ से बिहार और देश की राजनीति तय होती थी, और इसलिए यह मामला दिलचस्प हो गया है। और रविशंकर प्रसाद का लोगों से दूरी बनाकर रखना भी हो सकता है उनके लिए घाटे का सौदा हो। आप देखते रहिए भारत लाइव। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।